नमस्कार, संकल्प क्लासेस बाड़मेर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि पहले जो लाइव सेशन चले उसमें वृद्धि विकास के सिद्धांत, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया और मैं बताना चाहता हूं, आज जो पहली बार लाइव सेशन देख रहे हैं उनको कहना चाहता हूं आप पहले वो ज़रूर देखें, तब आपको आगे समझ में आता रहेगा, अन्यथा थोड़ी सी समझने में दिक्कत होगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, टेस्ट से कुछ मुझे ये जानकारी मिली है कि अभी भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको समझाने की बहुत आवश्यकता है। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज़ समझाऊं, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है। जब तक आप लोग नहीं बताओगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। जितने ज़्यादा कमेंट करके बताओगे मैं सब नोट करके उस समस्याओं का समाधान करने की एक क्लास भी अलग से लगा सकता हूँ। आज इस टॉपिक से आगे की बात करते हैं और उसके जो मेन टॉपिक आज का रहेगा और वो है, उसका नाम है सामाजिक विकास। देखिए दोस्तों, सामाजिक विकास महत्वपूर्ण टॉपिक है। सामाजिक विकास से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो समझ पर आधारित आते हैं। सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्न है वो सिद्धांतों से संबंधित भी आएंगे, लेकिन पहले हमें यह समझना है कि सामाजिक विकास और सामाजिक विकास की क्रमबद्धता को समझना है। ध्यान रहे, जब पहली बात समझने से पहले आपको ये बता दूं, यहां ये समझ लीजिए आप सामाजिक विकास होता क्या है। सबसे पहले अगर ये समझ लें सामाजिक विकास क्या होता है, सामाजिक विकास क्या होता है, इसके लिए एक परिभाषा आप याद करें। हर लॉक की परिभाषा है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है सामाजिक विकास से संबंधित कि सामाजिक विकास क्या है। हर लॉक की परिभाषा ये है कि जब बालक सामाजिक संबंधों में, ध्यान से समझना, सामाजिक संबंधों में, सामाजिक जो संबंध होते हैं उसमें परिपक्वता प्राप्त कर लेता है, इसे सामाजिकता कहते हैं। यहां फिर शब्द आ गया परिपक्वता। यहां फिर समझना आपको, टेस्ट के अंदर यह प्रश्न पूछा गया परिपक्वता से क्या तात्पर्य है, क्षमता का विकास या शारीरिक विकास। उत्तर ज्यादातर शारीरिक विकास दे रहे हैं, जबकि शारीरिक विकास वृद्धि है। यहां पर परिपक्वता से तात्पर्य है, जैसे मैं एक सरल तरीके से आपको समझा दूं, जैसे ये हाथ का विकास हो रहा है, हाथ का विकास होना, जैसे देखिए हाथ का विकास हो रहा, हाथ का विकास होना ये एक वृद्धि है, ये शारीरिक विकास है। लेकिन इस हाथ में कार्य करने की क्षमता आना, कैपेसिटी होना, ये क्या है, पेन पकड़ने की क्षमता आना, ये परिपक्वता है। इसे मैच्योरिटी कहते हैं। बालक समाज में तो रहता है लेकिन सामाजिक संबंधों के बारे में नहीं जानता है। सामाजिक संबंधों के बारे में उसको जानकारी नहीं है। समाज के मूल्य, समाज के आदर्श, समाज के नियम, समाज की परंपराएं, समाज की अभिवृत्तियां, इसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। इसका मतलब उसमें परिपक्वता नहीं है। समाज में रहना सामाजिकता नहीं है। शरीर का बढ़ना परिपक्वता नहीं है, शरीर का बढ़ना वृद्धि है। लेकिन शरीर बढ़ता है, बढ़ने के साथ में शरीर में कुछ कार्य करने की क्षमताएं आती हैं, उस क्षमताओं को हम क्या बोलते हैं, परिपक्वता बोलते हैं। हरलोक की परिभाषा से हमें समझ में आ गया कि सामाजिकता क्या है, आखिर सामाजिकता क्या है। यह ये ध्यान रखना जरूरी है, सामाजिकता उसे कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति, ध्यान से समझना, जब कोई भी व्यक्ति समाज के आदर्श, समाज के नियम, समाज की परंपराएं, समाज के रीति रिवाज के अनुसार व्यवहार करता है, इसका मतलब उसके अंदर सामाजिकता का गुण विकसित है। यहां ये समझ लिया सामाजिकता क्या है। इसी के बाद में बात करेंगे, सामाजिकता के बाद में बात करेंगे सामाजिकता का विकास की क्रमबद्धता क्या होती है।
किस तरह से सामाजिक विकास होता है। यहां ध्यान से समझिएगा, सामाजिक विकास की क्रमबद्धता पर बात करते हैं। जब क्रमबद्धता पे बात करें सामाजिक विकास की, तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले जन्म नवजात शिशु का जन्म हुआ। जन्म के समय न सामाजिक न असामाजिक, न असामाजिक, फिर वो क्या होता है, समाज निरपेक्ष होता है। समाज के प्रति निष्क्रिय होता है, समाज निरपेक्ष है। समाज के प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगा। जब कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगा, समाज निरपेक्ष है। ऐसी स्थिति के अंदर जन्म के समय न सामाजिक है न असामाजिक है। यहां ध्यान रखने योग्य बात है, सामाजिक नहीं है तो असामाजिक भी नहीं है। सामाजिक व्यवहार नहीं कर रहा है तो समाज के विरुद्ध व्यवहार भी नहीं कर रहा है, निषेधात्मक व्यवहार भी नहीं कर रहा है। अब जब वो निषेधात्मक व्यवहार नहीं कर रहा है तो असामाजिक नहीं कह सकते, समाज के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहा है तो सामाजिक भी नहीं कह सकते। फिर उसको क्या कहें, उसको निष्क्रिय कहे, उसको निरपेक्ष कहे। क्रू एंड क्रू ने ऐसा बताया था, लेकिन ये ज्यादातर समय तक इस स्थिति के अंदर नहीं रहता है, ज्यादा समय तक इस स्थिति के अंदर नहीं रहेगा। अब ध्यान से समझिएगा। उसके बाद में बात करते हैं 2 माह की बात। 2 माह का हो चुका है। अब 2 माह का होने के बाद ये आवाज के प्रति प्रतिक्रिया, आवाज के प्रति इसका ध्यान जाएगा। देखिए मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, 2 माह तक होने पर वो किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, बजाय कि तेज ध्वनि आएगी ना, कहीं से तेज आवाज आएगी ना, तो उसके प्रति वो थोड़ा बहुत अब देखने की कोशिश करेगा। यहां ये 2 माह का हो गया है आवाज के बाद में ये हो गया है 3 माह का। और 3 माह का होने पर ये अब आवाज में से किसकी आवाज को पहचान लेगा, ये अपनी माँ की आवाज को पहचान लेगा और माँ की मुस्कान को पहचान लेगा और उसके सामने स्वयं मुस्कान देगा। ये बालक की पहली सामाजिक मुस्कान है, ये बालक की पहली सोशल स्माइल है, ये बालक की पहली सामाजिक मुस्कान है। माँ की आवाज, किसकी आवाज, माँ की आवाज को पहचान लेगा और माँ की आवाज को पहचानने के बाद माँ की मुस्कान को पहचानेगा। इसलिए ध्यान रखें, बालक पहले सर्वप्रथम अपनी प्रतिक्रिया देता है छोटे बालकों के प्रति या वयस्क के प्रति देता है, क्योंकि बालक शुरुआत में संपर्क किसके आता है, वयस्क के संपर्क में आता है, माता के संपर्क में आता है, तो उनके प्रति प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। कितने माह का, अब ये 3 माह का हो चुका है, 3 माह का। यहां से सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और सामाजिकरण की प्रक्रिया माँ के संपर्क से शुरू हो जाती है, मां के संपर्क से शुरू हो जाती है। इसलिए मनोवैज्ञानिक सॉरे टेलफोर्ट ने यह कहा है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया शिशु के दूसरों के संपर्क में आने से शुरू हो जाती है, दूसरों के संपर्क में आने से शुरू हो जाती है। और दूसरों के किसके, यहां देखिए संपर्क से शुरू हो रही है और यह पहचान जाएगा। अब इससे बाद में बात करते हैं 6 माह की। और 6 माह की अगर बात करें, 6 माह की बात करें तो परिचित जो भी है, इसके परिचित जो भी है उनके प्रति भी प्रतिक्रिया देने लग जाता है, परिचित से प्रति भी प्रतिक्रिया देने लग जाता है। और खास बात यहां सामाजिकरण जब वो 8-9 माह का हो जाता है, 8-9 माह का हो जाता है, उसके अंदर अनुकरण करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे विकसित होने लग जाती है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति विकसित होने लग जाती है, अनुकरण करना। और ये प्रश्न भी पूछा गया था टेस्ट के अंदर, भाषा का प्रयोग बालक सर्वप्रथम क्यों करता है, किसके लिए करता है, अनुकरण के लिए। भाषा का प्रयोग किसके लिए करता है, अनुकरण के लिए। अब ये अनुकरण करने लग जाता है,
अनुकरण करने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब ये अनुकरण करने लग जाता है तब धीरे 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 ये सामाजिक जो प्राणी जो इसके आसपास में है उनकी नकल करना शुरू कर देगा, उनकी नकल करना शुरू कर देगा। कितने का हो गया ये? 8 या 9 माह का हो गया है और उनकी नकल करना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति के अंदर इसमें एक गुण पाया जाता है, अब इसके अंदर अनुकरण करना। और अनुकरण किसका करेगा? भाषा का भी अनुकरण करेगा और अपनी भाषा भी उस अनुकरण के अनुसार व्यक्त करेगा। जो होगा अनुकरण उसके अनुसार वापस व्यक्त करने की कोशिश करेगा, अनुकरण के अनुसार कोशिश करेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब ये सामाजिक जो विकास है धीरे धीरे संपर्क में आने से बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे संपर्क में आना शुरू हो जाता है, अब मैं आपको बता देता हूं, अब मान 2 वर्ष का हो जाता है, 2 वर्ष का हो जाता है, तब वो पारिवारिक कार्यों में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। पारिवारिक कार्यों में रुचि लेना, यहां भी ध्यान रखने योग्य बात है। यहां ध्यान रखने योग्य बात यह कि पारिवारिक कार्यों में रुचि लेगा मतलब थोड़ा बहुत सहयोग करेगा। और वो सहयोग किसको करेगा? बड़ों को करेगा, छोटों को नहीं करेगा। छोटों को वो सहयोग भी नहीं करेगा, बड़ों को छोटे मोटे काम में वो सहयोग करने की कोशिश करता है। इसका मतलब सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लग जाता है, सहयोग करने लग जाता है। कितने वर्ष का हो गया? 2 वर्ष का हो गया। अब वो 3 वर्ष का हो गया है, 3 वर्ष का हो गया है। अब वो खेल में रुचि लेना प्रारंभ कर देगा, खेल के अंदर रुचि लेना प्रारंभ कर देगा। कितना हो गया? 3 वर्ष का हो गया जब खेल के अंदर रुचि लेना प्रारंभ करेगा। अब खेल में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। इसलिए सामाजिकता का विकास शुरू कैसे होता है? माँ से, परिवार से, खेल से, विद्यालय से, साथी समूह से, पास पड़ोस से। इस तरह से सामाजिकता के विकास की एक क्रमबद्धता रहती है, क्रमबद्धता बनी रहती है। तो यहाँ खेल के माध्यम से उसके सामाजिकता का विकास शुरू हो जाता है। अब वो 5 वर्ष का हो गया। अब ऐसी स्थिति के अंदर उसके समूह के जो संबंध है वो मित्रवत होने लग जाते हैं। अब समूह के संबंध अच्छे बनने लग जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ समझना है, इस अवस्था जो मैंने ये पहली अवस्था बताई, ये कौन सी अवस्था है? शेषवा अवस्था। शेषवा अवस्था के बारे में आपको जो बताया, इससे संबंधित इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जन्म के समय न सामाजिक न असामाजिक, समाज निरपेक्ष, 2 माह में आवाज के प्रति प्रतिक्रिया करना, यहाँ उसकी तरह देखना, इसके अलावा किसी दूसरे से नहीं करना। 3 माह का माँ को पहचानना, माँ की आवाज को पहचानना और माँ की मुस्कान को पहचानना। माँ की मुस्कान को पहचानने के बाद फिर वापस सामने मुस्कान देना, इसे पहली सामाजिक मुस्कान कहते हैं। 6 माह का हो जाता अपने जो पराये होते हैं उनमें पहचान करना, दूसरों से थोड़ा डरने की कोशिश करना। और 8-9 माह होता है उसमें अनुकरण का गुण विकसित होना, प्रारंभ होना। और ये जब अनुकरण हो गया, गुण विकसित हो जाता है तो भाषा का प्रयोग भी अनुकरण के लिए करता है, भाषा का प्रयोग भी अनुकरण के लिए करता है। 2 वर्ष का जब होता है पारिवारिक कार्यों में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। पारिवारिक कार्यों में जब ये 3 वर्ष का हो जाता है खेल में रुचि लेना प्रारंभ कर जाता है। जब ये 5 वर्ष का हो जाता है तब इसके समूह के जो संबंध है वो थोड़े थोड़े स्थायी होने लग जाते हैं। समूह में जो इसके संबंध बनने लग जाते हैं वे थोड़े थोड़े कैसे होने लग जाते हैं? स्थायी होने लग जाते हैं। तो यहाँ हमने अपने बात की किसकी? शेषवा अवस्था की बात की। देखिए मैं यहाँ से एक जानकारी आपको वो दे दूँ, यहीं से आपको बता दूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। किसने क्या कहा है उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। यहाँ शेषवा अवस्था की बात की तो साथ साथ में आपको ये भी बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर क्रू एवं क्रू ने कहा, क्रू ने क्या कहा कि बालक न सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है, असामाजिक बल्कि समाज निरपेक्ष होता है। हर लोक ने कहा कि सामाजिकता से तात्पर्य है सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करना, सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करना। ये किसने कहा था? ये हरलोक ने कहा था। सामाजिक अरस्तु ने क्या कहा है? अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। जरशील्ड ने बताया है कि शुरुआत में कौन सी अवस्था के अंदर, जब वो शेषव अवस्था में होता है तब वो अर्थ भेद, जाति भेद और रंग भेद के बारे में अंतर नहीं करता है, शौर्य और टेलफोर्ड ने बताया कि सामाजिकता का प्रारंभ शिशु के अन्य व्यक्तियों के संपर्क से प्रारंभ हो जाता है, सामाजिकता का प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार अरस्तु ने कहा यदि कोई व्यक्ति सामाजिक नहीं है, यदि कोई व्यक्ति सामाजिक नहीं है तो वो क्या है? वो फिर इंसान नहीं है, वो फिर अपने आप को क्या समझ रहा है? वो अपने आप को भगवान समझ रहा है, सामाजिक नहीं। या तो फिर वो असामाजिक है या फिर वो अपने आप को भगवान समझ रहा है। यहाँ जो परिभाषाएं महत्वपूर्ण है जिसको आपको समझानी चाहिए मुझे, उस पर मैं बात करता हूँ। एक हरलोक की बात हो गई, ये हरलोक की बात हो गई। इसका मतलब है परिपक्वता को प्राप्त करना, परिपक्वता। सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने कह दिया मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जरशील्ड की परिभाषा देखिए कितनी अच्छी है। शेषवा अवस्था के अंदर जब वो होता है, अर्थ भेद, जाति भेद, रंग भेद नहीं करता है। यहां ध्यान रखें, अर्थ भेद करना, जाति भेद करना, रंग भेद करना, ये सब अर्जित गुण है, ध्यान रखें, ये सब अर्जित है। सामाजिकता का गुण भी अर्जित है, लेकिन ध्यान रहे यहां अर्थ भेद से क्या तात्पर्य? इस अवस्था के अंदर ये अमीर, वो बालक अमीर है, वो गरीब है, ये कॉन्सेप्ट उसके पास में नहीं होता है। दूसरा, जाति का नहीं होता, ये जाति है, ये उसकी जाति है, नहीं, ये कॉन्सेप्ट उसके पास में नहीं होता। तीसरा, रंग का भी नहीं होता उसके पास के अंदर, रंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता है कि ये अंतर नहीं करेगा, भेद नहीं करेगा, वो काला है, गोरा है या इस प्रकार का किसी तरह का कोई अंतर नहीं करेगा। फिर शौर्य टेलफोर्ड ने कहा शिशु अन्य व्यक्तियों के जिस तरह से संपर्क में आता है और जिस तरह से वो संपर्क में आएगा उसी तरह से वो सीखेगा, सामाजिकता के गुण उसमें विकसित होंगे। तो यहां बात हो चुकी है सामाजिकता की, और सामाजिकता में क्या पढ़ा अपन ने? सामाजिकता के अंदर पढ़ा शेषवा अवस्था के अंदर सामाजिक विकास। लेकिन शेषवा अवस्था में ध्यान रहे, एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अच्छी तरह से समझ लेना। शेषवा अवस्था में सामाजिक विकास की गति मंद होती है। शेषवा अवस्था के अंदर सामाजिक विकास की गति मंद होती है, क्योंकि मैं एक बार आपको 3 बता देता हूं। ये शेषव है, ये शेषव अवस्था है, और ये बाल्यावस्था है, और ये किशोरावस्था है, ये तीनों अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा, देखिए इस समय जो है शिशु है, इसका जो ये जो है इस समय जो सामाजिकता का किससे है? इस समय सामाजिकता के ये इसके पिताजी और इसके माताजी ये, और या फिर इसके कोई पड़ोस के सदस्य ये, या फिर थोड़ा बहुत छोटे मोटे समूह होते हैं, यहाँ तक ही सीमित है। यहाँ बाल्यावस्था में आने पर एक तो ये इसमें प्रवेश कर जाता है, और ये क्या है? ये एक विद्यालय है, ये इस विद्यालय के अंदर प्रवेश कर जाता है, और जब ये विद्यालय के अंदर प्रवेश कर जाएगा तब इसको खूब सारे समूह मिल जाएंगे, खूब सारे समूह मिलेंगे। और दूसरा ये स्थान है, इस स्थान को क्या बोलते हैं? इस स्थान को बोलते हैं खेल का मैदान। ये खेल का मैदान इसको प्रभावित करेगा, यहाँ बाल्यावस्था की बात आती, इसीलिए इस अवस्था को सामुदायिकता की अवस्था कहते हैं, सामुदायिकता की अवस्था कहते हैं, इसलिए इसको समूह की अवस्था कहते हैं, इसलिए इसको गैंग एज कहते हैं, गैंग। यहाँ पर समूह बनने प्रारंभ हो जाएंगे, यह जब किशोरावस्था, इस समय क्या होता है? यहाँ सामाजिकता के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, सामाजिकता की रुचियों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। यहाँ थोड़ी बहुत नवीनता होगी, इससे थोड़ी यहाँ नवीनता हमें नजर आएगी,
किशोरावस्था के अंदर नवीनता, क्योंकि किशोरावस्था के अंदर विद्यालय तो होगा, विद्यालय के साथ साथ में खेल का मैदान भी उसको प्रभावित करेगा, खेल के मैदान के साथ साथ अन्य गतिविधियां जो होगी वो भी उसको प्रभावित करेगी, सिनेमा हॉल भी अगर है तो वो भी उसको प्रभावित करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे आकर्षण जो होंगे वो उसको प्रभावित करेंगे। तो यहाँ सामाजिकता की गति में बहुत सारा परिवर्तन नजर आता। तो ये शैशव है, ये बाल्य है, और ये कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था है। इससे संबंधित मैं आपको और जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। बात शैशवावस्था को जिस तरह से आपको व्यवस्थित तरीके से समझाया, उसी तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ कौन सी अवस्था, बाल्यावस्था पर समझा देता हूँ। देखिए, बात करते हैं बाल्यावस्था की बात करते हैं। बाल्यावस्था की जब बात करें, बाल्यावस्था के अंदर जब 6 वर्ष की बात करें, 6 वर्ष के अंदर ये प्रवेश कर रहा है, किसमें, विद्यालय में प्रवेश कर रहा है। और जब विद्यालय में प्रवेश करता है तब ये समूह बनने शुरू हो जाते हैं, और ये समूह बनने शुरू हो जाते हैं। यहाँ समूह बनना यानी कि सामाजिकता का विकास शुरू हो चुका है, सामाजिकता प्रारंभ हो चुकी है, सामाजिकता प्रारंभ हो चुकी। और दूसरा इसमें सामुदायिकता का गुण विकसित हो गया है। सामुदायिकता का गुण उसे कहते हैं अपने समुदाय के प्रति अच्छे और बुरे का ज्ञान होना। अच्छे और बुरे का ज्ञान जब होने लग जाता है तब उसमें सामुदायिकता का गुण विकसित हो जाता है, सामाजिकता प्रारंभ हो जाती है। सामाजिकता प्रारंभ किससे होती है, समूह। अब देखिए, समूह का मतलब ही सामाजिकता नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, समूह का मतलब ही सामाजिकता नहीं है। समूह के संबंध है ना, संबंध प्रगाढ़ होने चाहिए, संबंध मजबूत होने चाहिए, उसे सामाजिकता कहते हैं। संबंध दृढ़ होने चाहिए, संबंधों में मजबूती होनी चाहिए, संबंधों में परिपक्वता होनी चाहिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं, आप उत्तर उसका गलत दोगे। सामाजिकता बड़े परिवारों में ज्यादा होती है या छोटे परिवारों में सामाजिकता ज्यादा होती है? अब ये प्रश्न पूछते अधिकतर लोग क्या उत्तर देंगे, बड़े परिवार। नहीं, गलत। बड़े परिवार में सामाजिकता का गुण कम विकसित होता है, छोटे परिवार में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि छोटे परिवार जो होते हैं उनमें सामाजिकता जो संबंध है ना, वो संबंध बहुत मजबूत होते हैं। संबंध मजबूत होना, संबंधों में दृढ़ता होना, संबंधों में परिपक्वता होना, ऐसी स्थिति के अंदर संबंध, प्रगाढ़ संबंध होना, वही सामाजिकता है, वही सामाजिकता। इसके अलावा संबंध जब मजबूत होंगे, जब संबंध मजबूत होंगे, छोटे परिवार होंगे तो माता पिता जो होंगे उनके ऊपर ध्यान ज्यादा देंगे। जब उनके ऊपर ध्यान ज्यादा देंगे तो आप समझ जाइए ऐसे बच्चों में सामाजिकता का गुण ज्यादा विकसित होता है। और जब कम दिया जाएगा, उनके प्रति नकारात्मकता का व्यवहार किया जाएगा तो सामाजिकता का गुण कम विकसित होता है, सामाजिकता गुण कम। तो यहां बहुत अच्छी तरह से बात ध्यान। अब बड़े परिवार है, मान लो परिवार बड़ा है, बड़ा परिवार है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनके ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ध्यान ना देने का कारण ना तो समाज के मूल्य समझेंगे, ना समाज के आदर्श समझेंगे, ना समाज की परंपराएं समझेंगे, ना समाज की अभिवृत्तियों को समझेंगे, कुछ भी समाज के प्रति अंतःक्रिया कर नहीं सकते हैं। बाल्यावस्था के अंदर भी वो अंतर्मुखी हो जाएंगे, बाल्यावस्था के अंदर ही अंतर्मुखी व्यवहार करना शुरू करेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर सामाजिकता का वहां बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। यहां सामाजिकता का गुण, सामुदायिकता, सामाजिकता प्रारंभ हो जाती है। तो यहां ये विद्यालय, और विद्यालय के साथ साथ अब ये किस मैदान में, खेल के मैदान में, खेल का मैदान इसका निर्माण करता है। खेल का मैदान इसका निर्माण स्थल है, वहां जाकर के ये अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और वो व्यक्तित्व का वो जब निर्माण हो जाता है फिर वो कंटिन्यू आगे चलता रहता है। हालांकि किशोरावस्था में काफी कुछ परिवर्तन नजर आएगा। इस समय जब वो 10 वर्ष का हो जाता है, 10 वर्ष का हो जाता है, तब उसमें लिंग भेद का अंतर समझ में आने लग जाता है। उससे पहले उसको लिंग भेद का अंतर समझ में नहीं आता। अब बालक और बालिकाओं को लिंग भेद का अंतर पता चल जाता है। और जब लिंग भेद का अंतर पता चल जाता है तो उसके बाद में जो समूह बनने लग जाते हैं, फिर समूह में भिन्नता आने लग जाती है, फिर समूह में भिन्नता। अब आगे की जो स्थिति होगी उसमें समूह में भिन्नता आने लग जाएगी और विषम लिंगी के प्रति आकर्षण भी बढ़ने लग जाएगा। यहां जो समूह बनेंगे वो समूह कैसे बनेंगे, समलिंगी समूह इस समय बनेंगे, समलिंगी समूह बनेंगे। तो यह सामाजिकता की गति प्रारंभ, यहाँ गति तीव्र हो जाती है। यहाँ गति जो शैशवावस्था के अंदर जो गति मंद थी वो गति इस समय बढ़ जाती है, वो गति इस समय क्या हो जाती है, गति इस समय बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ में
इसी के साथ साथ में बात करते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की बात करें, उसके बाद में बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था। बाल्यावस्था के बाद में बात करते हैं किशोरावस्था। अब देखिए किशोरावस्था की बात करें, किशोरावस्था की बात करें तो यहां ध्यान से समझना, किशोरावस्था है जटिल सामाजिकरण की अवस्था है, जटिल सामाजिकरण की अवस्था, जटिल सामाजिकरण की अवस्था है। जटिल सामाजिकरण की अवस्था क्यों? यहां पर किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था के अंदर जो किशोर होते हैं, किशोर किशोरियां होती हैं, वो समाज के अनुरूप व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। समाज के अनुरूप वे चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो व्यवहार किया हुआ है उसका समाज क्या करें, समाज उसका अनुमोदन करें। अगर समाज उसका अनुमोदन कर देता है तो इनमें सामाजिकता का गुण ज्यादा विकसित हो जाता है। अगर समाज अनुमोदन नहीं करता है तो इस समाज से कटने लग जाते हैं, समाज से दूर होने लग जाते हैं, समाज से टूटने लग जाते हैं और सामाजिकता का इनके ऊपर प्रभाव पड़ने लग जाता है, सामाजिकता का प्रभाव। तो यहां ध्यान से समझ लेना, यहां पर एक शब्द ये बड़ा होता है। ऐसी स्थिति के अंदर ये इनकी एक सबसे बड़ी समस्या है समायोजन। समायोजन नहीं कर पाते हैं, समायोजन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ये वयस्क के सामने इस प्रकार का व्यवहार करेंगे ताकि वो हमारा अनुमोदन करें, वो हमारा क्या करें, अनुमोदन करें। ये नवीनता आ जाती है, इसमें रुचियों में परिवर्तन आने लग जाता है, हर कार्य में नवीन तरीके से कार्य करने लग जाता है। इस तरह से एक किशोरावस्था के अंदर सामाजिकता के गुण में हमें परिवर्तन। ध्यान रहे जटिल सामाजिकरण की अवस्था कौन सी है, यहां जटिल सामाजिकरण की अवस्था की बात आए तो कौन सी है, किशोरावस्था। किशोरावस्था जटिल सामाजिकरण की अवस्था है। सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक विकास में देखिए सिद्धांत भी है, सिद्धांत को भी टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो सामाजिक विकास का मैं ये चाहता था पहले परिचय थोड़ा इतना अच्छा हो जाए कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाए कि सामाजिकता क्या है। यहाँ हम समझते हैं सामाजिक विकास के साधन कौन कौन से हैं। सामाजिक विकास के साधन कौन कौन से हैं जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं, जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए सबसे पहला साधन तो है परिवार। सामाजिक विकास की पहली पाठशाला अगर है, सामाजिक विकास की पहली पाठशाला कोई है तो वो परिवार है, और सामाजिक विकास की पहली कोई शिक्षक है तो वो माँ है। सामाजिकरण की प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ हो जाती है, यहाँ से परिवार से सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे बड़े आकार के जो परिवार है उसमें सामाजिकता कम, छोटे आकार के जो परिवार है उसमें सामाजिकता अधिक होती है, सामाजिकता अधिक होती है। ध्यान रहे जिस परिवार में संचार के साधन अधिक है उन परिवारों में सामाजिकता अधिक होती है, और जिनमें नहीं है उनमें सामाजिकता कम होती है, सामाजिकता कम होती है। तो यहाँ बात आ गई सबसे पहले परिवार, यहाँ परिवार से सामाजिकता। परिवार के बाद दूसरा साथी समूह, साथी समूह। जो ये साथी समूह होते हैं, यहाँ साथी समूह के प्रति जिस प्रकार के संबंध प्रगाढ़ होने लग जाते हैं, संबंध प्रगाढ़ होने का मतलब सामाजिकता। देखिए ये साथी समूह अच्छे व्यवहार के हैं तो सकारात्मकता, अगर व्यवहार इनका अच्छा नहीं है तो नकारात्मक का प्रभाव भी पड़ सकता है, नकारात्मकता। तो साथी समूह यहाँ ध्यान रखना, साथी समूह। उसके बाद में विद्यालय, जब ये विद्यालय के अंदर प्रवेश करता है, विद्यालय के अंदर प्रवेश कर जाता है तो यहाँ विद्यालय और विद्यालय सामाजिक विकास का औपचारिक, ध्यान रखना औपचारिक संगठन है, औपचारिक संगठन है। यहाँ शिक्षक का क्या किया जाता है, शिक्षक का अनुकरण किया जाता है, शिक्षक का अनुकरण किया जाता है। दूसरे और खास बात यहाँ और बता देता हूँ, जिन कक्षाओं का आकार छोटा है उसमें सामाजिकता अधिक, और जिन कक्षाओं का आकार बड़ा है उनमें सामाजिकता कम, उनमें सामाजिकता क्या होती है, कम होती है। और इसके साथ साथ में फिर बात आती है पास पड़ोस के सामाजिकता, और फिर बात आती है भाषा। ये सामाजिकता के साधन है। भाषा जिसके अंदर भाषा अच्छी हो, प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, बोलने का तरीका अच्छा हो, उन लोगों में सामाजिकता गुण ज्यादा विकसित होता है। ऐसे लोग बहिर्मुखी होते हैं, और जो लोग बहिर्मुखी होते हैं वो सामाजिक अधिक होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं वो सामाजिक कम होते हैं। तो यह भाषा अगर सही नहीं है, त्रुटिपूर्ण है, तो सामाजिकता प्रभावित होगी।
क्योंकि समाज में जाएगा नहीं, बोलेगा नहीं, मित्रत्व व्यवहार करेगा नहीं, और जब वो इस तरह से व्यवहार नहीं करेगा तो थोड़ा सा उनसे दूर हो जाएगा और उनसे कटने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से सामाजिकता का प्रभाव पड़ता है, इस तरह से सामाजिकता का प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक विकास किस तरह से था शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में। पहले मैंने ये बात आपको समझा दी, इस बात को एक बार पुनः आप लोग देख लीजिएगा और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। फिर कल बात करूंगा मैं सिद्धांतों के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू।